चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार से लेकर बंगाल तक की। लगातार रामनवमी के बाद जो हिंसा भड़की है, अगर बात करें आज के दिन बिहार की, तो एक बार फिर से सासाराम में हिंसा भड़की। अगर इन दिनों की जो बात कर रहे हैं और जो बिहार में हालात बने हुए हैं वो तनावपूर्ण है। कुछ दिनों में हमने बीच में देखा कि पुलिस कह रही है कि शांति नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शांति हो नहीं पा रही। चाहे वो सासाराम हो, नालंदा हो, नवादा हो, अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हावड़ा के बाद अब हुगली में भी प्रदर्शन किया गया, जहां पर सरकार पहुंची और दौरा किया गया सरकार की तरफ से कि क्या स्थिति है वहां पर। लेकिन पत्थरबाजों ने बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं। हालांकि लोग डर के मारे अभी भी अपने घर में हैं। शांति रखने के लिए पुलिस लगातार लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए कह रही है कि शांति बनाए रखे। और इस पूरे मामले में 166 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो दोनों राज्यों में हो चुकी है और पुलिस दोनों ही राज्यों में कुल मिलाकर अभी भी एक्शन कर रही है कि जितने भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि देखिए रामनवमी पर किस तरह से बिहार दहला है, क्या स्थिति है वहां पर, एक नजर में ये जान लेते। 1 अप्रैल को रोहतास में बम धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की घायल होने की खबर मिली, 1 की जान चली गई। हिंसा के बाद कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई। नालंदा जिले में 4 अप्रैल तक इंटरनेट की सेवा बंद रही, वहां पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। रोहतास की बात करें तो यहाँ 4 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, स्कूल बंद कर दिए गए। हिंसा को लेकर बिहार शरीफ में भी इसी तरह से प्रदर्शन हुआ, वहां पर भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिंसा की खबरों के बीच सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए कि इनकी पहचान हो और इन पर कार्रवाई हो। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 177 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक घटना से इनकार कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की गड़बड़ी की गई। पुलिस की लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील लगातार लाउड स्पीकर के जरिए भी इलाकों में पहुंच रही है पुलिस, और लोगों तक ये कहा जा रहा है कि इस हिंसा प्रदर्शन से दूर रहे। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीर जो है वो बिहार में बनी हुई है। सागर, तो चलिए तस्वीरें देखिए, जय श्री राम के नारे, लेकिन उस बीच ये पत्थरबाजी। कई लोगों का ये भी कहना कि बंगाल में, बिहार में लोगों ने छत पर पत्थर जमा करके रखे थे। जब शोभा यात्रा वहां से गुजरी उसके बाद उन पर पत्थरबाजी की गई। ये शख्स जो गिरफ्तार किया गया, हाथ में आप देखिए असलहे भी हैं, कई लोगों की बंदूक भी है। पर लगी पूरी ये प्लानिंग के तहत ये हिंसा की आग भड़की है पश्चिम बंगाल में और बिहार में। इस पूरे मामले को लेकर जो पॉलिटिकल रिएक्शन आए वो भी आप सुनिए। जी, आज बिहार शरीफ में सिर्फ सभी दल नहीं बल्कि सभी धर्म संप्रदाय और व्यवसायी लोगों ने, शहर के संभ्रांत नागरिकों ने मिलकर प्रशासन का साथ देकर सद्भावना मार्च निकाला। और ये सद्भावना मार्च से सिर्फ बिहार शरीफ ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश को यह संदेश जाएगा कि बिहार शरीफ सूफी संतों की धरती रही है। यहाँ किसी भी तरह का, कोई भी तरह का गलत कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सभी नागरिक इस सद्भावना मार्च में प्रशासन के साथ हैं और साथ ही प्रशासन से भी आग्रह करते हैं और यहाँ के लोगों से आग्रह करते हैं कि झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं 3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, कहीं कोई मामला नहीं है। देखिए, अब बंगाल में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम है, और नाकाम ही नहीं है, साजिश के तहत काम करती है कि यहाँ पे हिंदू नहीं आएंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं होना चाहिए, रमज़ान के दिनों के अंदर वो आक्रमण नहीं कर सकते, वो बहुत शरीफ है, हिंदू ही गुंडे हैं खाली। ऐसा वातावरण निर्मित करने का जो काम किया जा रहा है, इसी का कारण है कि एक वर्ग इतना इस तरीके से अत्याचार कर रहा है वहाँ पर हिंदुत्व पर, और पुलिस देखती रहती है। फैक्ट फाइंडिंग, डेटा गैदरिंग, वेरिफिकेशन विजिट। I can assure you that first I will see, analyze, assess, decide, and then there will be action, solid action from the part of all law enforcement agencies. तो देखिए 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 30 मार्च से ये हिंसा शुरू हुई थी। देश के 2 बड़े राज्य यानी बंगाल और बिहार में हिंसा जो है वो लगातार चल रही है। बात करते हैं रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी। 2 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा हुई और लगातार तब से ये हिंसा जो है वो चल रही है।
रिसरा इलाके में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। यात्रा में शामिल थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और इसके बाद आपने देखा कि उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की, आगजनी की और इसके साथ साथ कई जगह पर हमने ये भी देखा कि हिंसा की तस्वीरें सामने आई। हिंसा में विधायक विमन घोष घायल हो गए, जिसके बाद ये कहा गया कि आखिर पश्चिम बंगाल में कौन सुरक्षित है हिंसा के दौरान, क्योंकि पुलिसकर्मी जो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे वो भी घायल हुए। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये हिंसा अभी भी चल रही है और हिंसा के बाद रिसरा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। रिसरा में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ताकि क्योंकि कई जगह पर हिंसा की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले हावड़ा में भी रामनवमी पर हिंसा हुई थी और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। सवाल यह है कि लगातार ये जो हिंसा चल रही है आखिर ये कब रुकेगी? सागर, देखिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कहा है सद्भावना पुलिस ने, वो आप सुनिए। देखिए, पूरी कोशिश हमारी पहले दिन से है कि अमन चैन वापस आए और अभी समाज की ओर से पहल की गई है सद्भावना यात्रा की। इसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि जैसे हम लोग पहले रह रहे थे वैसे ही रहें, अफवाहों में यकीन ना करें, शांति बनाए रखें। यही प्रयास है हमारा और लगातार साथ साथ हम लोग कांडों में अनुसंधान कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। 15 FIR है, 130 गिरफ्तारी है। जो नामजद अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध लगातार छापामारी चल रही है। वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन उन्हें खोजा जा रहा है, खोज के निकाला। तो उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए हर तरफ लगातार ही छापेमारी की जा रही है। अगर हम बात करें बिहार की, तो नीतीश कुमार से यह तक कह दिया गया कि ये मुख्यमंत्री यहाँ के ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि हालात वहां के लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। अभी भी सासाराम में इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसा ये भड़की, वहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। चारों बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तक कहा कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो रही है। आरजेडी नेता ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। अभी हाल के दिनों में सासाराम में और बिहार शरीफ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर अब गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से सख्त है, उसने भी हस्तक्षेप किया है। लेकिन अब दीपक चौबे सहयोगी जानकारी देंगे। दीपक, अभी फिलहाल हालात कैसे हैं? क्या अभी भी तनावपूर्ण बने हुए या फिर पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया अब उपद्रवी वहां से इधर उधर हो चुके हैं? दीपक जी, देखिए अगर सागर बात की जाए तो आज हुबली में जिस तरीके से सुबह दंगा हुआ, उसके बाद खुद राज्यपाल वहां पहुंचे। उन्होंने जहां जहां दंगे हुआ थे वहां वो अपने अधिकारियों के साथ गए, उसका निरीक्षण किया। हालांकि वहां पे उन्होंने अधिकारियों को ऑर्डर भी दिया, कई वहां पे खामियां दिखाई दी और लगातार राज्यपाल ने यह भी कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बंगाल को लेकर हो चाहे वो बिहार को लेकर हो। जिस तरीके से दंगा हुआ, जिस तरीके से जुलूस रामनवमी को लेकर जो जुलूस हुआ निकला, उसके बाद जो दंगा हुआ, उसके बाद चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, लगातार बात की जाए तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार हो, कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर 5 दिनों तक क्यों यात्रा निकलेगी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहले बिहार के राज्यपाल से फोन पे बात की और अर्धसैनिक बल भेजे गए। राहुल सागर में आपको बता दूं, उससे पहले भी क्योंकि 2 अप्रैल को ही गृह मंत्री अमित शाह का नवादा दौरा था, उससे पहले ही वहां पे धारा 144 लगा दी गई थी। उसके बाद राजनीति तेज हो गई थी। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये फेलियर थे। देखिए जिस तरह से दीपक की तमाम हिंसाएं हुई हैं उस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें दंगे की, तो जिस तरह से मानो ऐसा लगता है कि इंसानियत खत्म सी हो गई है, चाहे हम बात करें हुगली की या फिर बिहार के। क्योंकि जिस हिंदुस्तान को, जिस अपने भारत को महान बनाने हम चले, उस भारत को अगर इसी तरह से दंगे की आग में झोंका जाएगा तो फिर क्या होगा? मानो ऐसा लगता है कि इंसानियत यहां पर मर सी चुकी है। चारों तो खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।